प्रेम सनातन टीवी में आपका फिर से स्वागत है। क्या कन्या का दान किया जा सकता है? क्या वास्तव में कन्या दान की वस्तु है जिसे उसका पिता विवाह के नाम पर दान कर देता है? क्या वेदों से लेकर उपनिषदों तक में कहीं कन्यादान का उल्लेख है? वास्तव में पाणिक ग्रहण के समय पिता कन्या का दान करता है या कुछ और? क्या है सच? क्या है कन्यादान का सच? जानिए पहली बार प्रेम सनातन टीवी पर कन्यादान का सच। सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है और इसे प्राणिक ग्रहण संस्कार कहा जाता है। इस पूरे संस्कार में एक कर्म आता है जब पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देता है और इसे नाम दिया गया है कन्यादान। ऐसा भी कहा गया है कि कन्यादान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ होता है और कन्यादान करने वाले माता पिता को वैकुंठ मिलता है। परंतु सवाल यह उठता है कि पाणिक ग्रहण संस्कार के उस कर्म को कन्यादान शब्द कब दिया गया, क्यों दिया गया और इसका अर्थ क्या है? वेदों में पाणिक ग्रहण संस्कार का उल्लेख तो है कि कन्यादान का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, ध्यान दें तो दान का महत्व वेद में जरूर बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार गो वस्तु अश्व के दान को महत्व दिया गया है, यानी ऋग्वेद में गाय वस्तु और घोड़ों के दान पर विशेष बल दिया गया है, जबकि अथर्ववेद गौ वैल वस्तु और स्वर्ण के दान का विशेष महत्व बताता है। स्पष्ट है कि वेद में कन्यादान का जिक्र नहीं है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, उनकी रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है, किंतु कन्यादान का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी नहीं किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में आध्यात्मिक तत्वों पर चर्चा की गई है, किंतु कन्यादान का उल्लेख उपनिषदों में भी नहीं आता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्यादान अगर सर्वश्रेष्ठ दान है और कन्यादान करने से माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैकुंठ मिलता है, मोक्ष मिलता है, तो इसका उल्लेख वेद ने क्यों नहीं किया, ब्राह्मण ग्रंथों में क्यों नहीं है और उपनिषदों में क्यों नहीं है? अब सवाल यह है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों में यदि कन्यादान का उल्लेख नहीं है तो फिर यह आया कहां से? हां, अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ स्मृतियों और पुराणों में कन्यादान का उल्लेख आया है, जिसमें खासकर अग्नि पुराण में कन्यादान पर विशेष प्रकाश डालते हुए उसका महत्व बताया गया है। हालांकि यह बात भी बार बार उठती रही है कि षड्यंत्रों के तहत सनातन धर्म के ग्रंथों में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई, यानी मिलावट की गई। तमाम सी ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जिससे धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विवाह में कन्यादान। सच यह है कि भावनों से पूर्व कन्या का पिता अपनी पुत्री और वर का हाथ अपने हाथ में लेकर एक संकल्प लेता है, जिसे कन्यादान कह दिया गया। इस बात को ध्यान से सुनिए, यहां कन्यादान नहीं बल्कि कन्या आदान है। ध्यान करिएगा, दान नहीं, आदान। आदान का मतलब है अदला बदली, परिवर्तन या उलटफेर। अब आप कहेंगे कि यहां उलटफेर, परिवर्तन, अदला बदली क्या है और किस चीज की है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। विवाह से पूर्व कन्या पिता के गोत्र में होती है, यानी जो गोत्र पिता का होता है वही गोत्र कन्या का होता है। किंतु विवाह के बाद उसके पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और कन्या पति के गोत्र को ग्रहण कर लेती है। विवाह में भावरों से पूर्व
पिता अपनी पुत्री और वर का हाथ अपने हाथ में लेकर पुत्री को दिए गए अपने गोत्र को अग्नि को समर्पित कर देता है और वर के गोत्र को पुत्री को ग्रहण करने की अनुमति देता है। यानी कि पिता अपनी पुत्री को दिया हुआ अपना गोत्र अग्नि को समर्पित कर देता है और पुत्री को यह अनुमति देता है कि आज से वह अपने पति के गोत्र को धारण कर ले। यानी एक गोत्र से दूसरे गोत्र की उलट फेरी, परिवर्तन या अदला बदली, जिसे कन्या आदान कहा गया, किंतु तथाकथित मूर्खों ने आदान से आ शब्द खा गए और उसे दान कर दिया और प्रचलन में आ गया कन्यादान। यही कारण है कि सनातन धर्म में समगोत्री यानी वर वधू यदि एक ही गोत्र में हो तो विवाह नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, सनातन धर्म में समगोत्री विवाह नहीं किया जाता है। यानी कि कन्या का गोत्र दूसरा होना चाहिए और वर का गोत्र दूसरा होना चाहिए, तभी विवाह होता है। इसीलिए एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जब कन्या प्रवेश करती है तो उसे कन्या आदान कहा गया है, जिसे मूर्खों ने कन्यादान कह दिया। सच यह है कि आप दान सिर्फ उसी वस्तु का कर सकते हैं जिसे आपने अर्जित किया हो, यानी किसी दूसरे की संपत्ति को आप दान नहीं कर सकते। कन्या अब आपने अर्जित नहीं की, यह ईश्वर की दी गई एक अनुपम कृति है। कन्या सृष्टि की संचालिका है, जिसका न दान हो सकता है और न ही किसी की हैसियत है कि वो किसी कन्या का दान कर सके। सच में एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जाने की क्रिया को कन्या आदान कहा गया, कन्यादान नहीं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप भी आज से कन्या आदान कहें, कन्यादान नहीं। और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं, हर माता पिता को पहुंचाएं और उन मूर्खों तक जरूर पहुंचाएं जो कन्यादान का विरोध करते हैं। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।